एक किला जिसे बनाने से पहले एक व्यक्ति को अपनी बलि देनी पड़ी। एक पानी की बावड़ी जिसे किसने बनाया आज तक कोई नहीं जान पाया। एक ऐसा समुदाय जो चट्टानों की वाइब्रेशन से पहाड़ तोड़ने की क्षमता रखता है। एक ऐसा समुदाय जो कितने भी भारी सामान को उठा पाने में समर्थ है। यह किला, यह बावड़ी और यह समुदाय सब एक शहर में। शहर ऐसा जिसके सभी घर नीले रंग में रंगे हुए हैं। शहर ऐसा जो पूरी दुनिया में सन सिटी और नीली नगरी के नाम से मशहूर है। एक ऐसा शहर जिसे दूसरे राज्यों से आए शरणार्थियों ने बसाया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई मीडिया की स्पेशल सीरीज शहरनामा, जहां हम आपको बताते हैं भारत के अलग अलग शहरों की कहानियां। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर की। जोधपुर 1459 में राव जोधा ने बसाया था। उससे पहले जोधपुर और उसके आसपास का इलाका मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। राव जोधा ने जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी के रूप में बसाया था। राव जोधा सूर्यवंशी राठौड़ राजपूतों के वंशज हैं और उनके सबसे पहले पुरखे राजस्थान में शरणार्थियों के रूप में आए थे। उनका नाम राव सिंहा था और वे उत्तर प्रदेश के कन्नौज से राजस्थान में आए थे। राव सिंहा सबसे पहले राजस्थान के पाली में आए, जहां पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे जो पेशे से बिजनेसमैन थे और उनके साथ काफी लूटमार हुआ करती थी। उन ब्राह्मणों ने राव सिंहा से मदद मांगी और राव सिंहा ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई और सबसे पहले उन्होंने पाली में राज किया। इन्हीं के 10वें वंशज राव चंदा ने पूरे मारवाड़ पर अधिकार किया और तब से राठौड़ों ने ही मारवाड़ पर राज किया और पाली उनकी राजधानी रही। पाली के बाद 1395 में राजधानी को बदलकर मंदौर किया गया और फिर राव जोधा ने 1459 में अपने नाम पर नई राजधानी जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर उस समय पूरे राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत थी। राव जोधा ने ही जोधपुर का प्रसिद्ध किला मेहरानगढ़ किला बनवाया था, जो कि सूर्यवंशी गौरव को दर्शाता था और आज भी दर्शाता है। मेहरानगढ़ में निहित शब्द मिहिर का संस्कृत अर्थ है सूर्य। मेहरानगढ़ बनाने के लिए राव जोधा ने एक पहाड़ी का चुनाव किया जिसका नाम भाखर चिड़िया यानी पक्षियों का पहाड़ था। यह पहाड़ी असल में एक लुप्त हुआ वोल्केनो था। राजा ने किला बनाने का फैसला तो कर लिया, पर इतनी ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में किला बनाना आसान नहीं था। ऐसे में राजा ने 2 विशेष समाजों को बुलाया जिन्होंने मिलकर जोधपुर की शान मेहरानगढ़ किले का निर्माण किया। ये 2 समाज थे, खंडवालिया समाज और चवालिया समाज। खंडवालिया समाज की खासियत थी कि वो पत्थरों पर चोट कर उसकी वाइब्रेशन से छुपी हुई दरारों का पता लगा लेते थे और फिर वहां चोट कर चट्टान को तोड़ दिया करते थे। और वहीं चवालिया समाज की खासियत थी कि वो भारी से भारी सामान को भी अपनी तकनीक से ढो सकते थे। वे भी सिर्फ लकड़ी के दंड और जंजीरों से ही यह काम कर सकते थे और इस तकनीक से इन लोगों ने 440 फीट ऊंची पहाड़ी पर कई लाख टन पत्थर पहुंचाए। यह किला काफी भव्य है। आज भी देश विदेश से लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। किले में 7 दरवाजे हैं, कई महल हैं और म्यूजियम भी है, जहाँ लोग आज भी 15वीं शताब्दी की और राठौड़ क्लैन की बहुत सी पौराणिक चीजें देख सकते हैं। इस किले के बारे में एक और खास बात है और वो यह है कि किले के निर्माण से पहले एक स्वैच्छिक बलि की मांग रखी गई थी, जो राजा राम मेघवाल ने खुद की इच्छा से दी थी। इस बलि के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब किले का निर्माण होना था तो इस पहाड़ी पर एक संत बैठा था, जिसे किले के निर्माण के लिए वहां से हटा दिया गया था। जिसके बाद उस संत ने राजा को श्राप दिया और जब राजा ने श्राप से बचने का उपाय पूछा तो संत ने कहा कि किले के निर्माण से पहले किसी को खुद की इच्छा से यहाँ बलि देनी पड़ेगी और यह बलि राजा राम मेघवाल ने दी। जोधपुर में और भी ऐसे किले और पौराणिक अवशेष बाकी हैं, जैसे उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत ठाडा, मंदोर फोर्ट और रोहितगढ़ फोर्ट। इन्हीं पौराणिक धरोहरों में एक धरोहर और भी है जिसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। इस धरोहर को भूतों की बावड़ी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि बहुत समय पहले ठाकुर जय सिंह रांसी गांव जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो वे एक सरोवर से पानी पीने लगे। पानी पी ही रहे थे कि वहाँ कोई आ गया और उसने कहा कि उसे प्यास लगी है और वो भूत है और सरोवर के पास नहीं जा सकता। तो ठाकुर ने उस भूत को पानी पिला दिया। पानी पीकर भूत ने ठाकुर को मल्लयुद्ध के लिए चुनौती दे दी।
ठाकुर ने भूत को हरा दिया। हारने के बाद भूत ने ठाकुर से माफी मांगी और कहा कि यह बात किसी को मत बताना, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। तो राजा ने भूत को कहा कि यहाँ एक पानी की बावड़ी बना दो। बावड़ी का काम चालू हो गया, पर ठाकुर ने यह राज अपनी पत्नी को बता दिया और इस बावड़ी का निर्माण बीच में ही रुक गया। आज भी उस बावड़ी की एक दीवार आधी अधूरी बनी हुई है। जोधपुर के नाम भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसका कारण है कि यहाँ के लोग अपने घरों को नीले रंग में रंगवाते थे और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। घर के नीले रंग के मुख्यतः 3 कारण थे। एक तो यह है कि जोधपुर में गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि घरों का नीला रंग रखने के कारण घर ठंडा रहता है। वहीं कुछ लोग इस नीले रंग का एक दूसरा कारण बताते हैं। उनका कहना है कि जोधपुर में पुराने समय में बहुत अधिक मात्रा में दीमक पाई जाती थी, उससे बचाव के लिए घरों को नीले रंग में रंगा जाता था। ऐसा कहते हैं कि नीला रंग दीमकों को दूर रखता है। वहीं लोग इस नीले रंग का एक और भी कारण बताते हैं। लोगों का कहना है कि पुराने समय में ब्राह्मण अपने आप को अलग से चिन्हित करने के लिए अपने घरों को नीले रंग में रंगवाते थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों ने अपने घरों को नीला रंगवाना शुरू कर दिया। आज भी हम जब मेहरानगढ़ के चारों तरफ देखते हैं तो हमें लगभग सभी घर नीले दिखाई देते हैं। नीली नगरी के अलावा जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 2 कारण हैं। एक तो यहाँ सूर्य की किरण एकदम सीधी और तेज पड़ती है, और दूसरा जिस राठौड़ वंश ने जोधपुर में राज किया वो सूर्यवंशी है, तो उन शासकों के गौरव में जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर का सिर्फ इतिहास ही गौरवशाली नहीं है, बल्कि वर्तमान भी बहुत गौरवशाली है। जोधपुर राजस्थान को अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत और रविंदर सिंह भाटी जैसे नेता देने वाली जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी यानी JNVU का घर है। जोधपुर राजस्थान की राजधानी न सही, पर राजधानी से कम भी नहीं है। यहाँ पर मौजूद यूनिवर्सिटी चुनाव में पूरे राज्य को हिलाने का दम रखती है, और दूसरा राज्य का हाई कोर्ट भी यहीं है। राजधानी जयपुर में जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वो इसी हाई कोर्ट की बेंच है। आज के शहर की कहानी में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया।